जिला ट्रक ऑपरेटर महासंघ के सतीश गोगी ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों से जुड़ी समस्या को हर स्तर पर उठाया जा रहा है और आज ट्रांसपोर्टर घाटे में चल रहे हैं। सरकार को इस वर्ग की ओर भी ध्यान देना चाहिए और आश्वासनों को अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टर घाटों से उबर सके। उन्होंने कहा कि गुड्स टैक्स, रेट पॉलिसी और ग्रीन टैक्स को लेकर मांगों को हर बार उठाया गया है। परिवहन मंत्री सहित अन्य कई सरकारी स्तर पर बैठकें भी आयोजित हुई है और उन्हें प्रदेश भर के ट्रक ऑपरेटरों की मांगों को मानने का आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार को उनकी मांगे मानते हुए राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 90,000 ट्रक चल रहे हैं और लगभग 1.25 लाख गुड्स कैरियर वाहन है। लगभग 20 लाख लोग इससे परिवार सहित जुड़े हैं। इस व्यवसाय से परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस व्यवसाय को लेकर रखी मांगों पर तुरंत ऐलान करना चाहिए ताकि चुनावों में कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्ना दौरे पर आ रहे हैं, ऐसे में ट्रक ऑपरेटर की मांग को ध्यान में रखते हुए घोषणा करें। देखिए, ये जो मांगे हमारी हैं ये बहुत पुरानी हैं, बहुत दिनों से हम सरकार के पीछे लगे हुए हैं। एक तो हमारी भाड़ा पॉलिसी की डिमांड थी, एक हमारा ये जो पेंडिंग गुड टैक्स है उसके ऊपर सरकार पेनल्टी और ब्याज लगा रही थी। हमने उसके बारे में भी बोला था कि जो हमारा ओरिजिनल टैक्स बनता है वो हमारे से ले लिया जाए, चाहे कोई 10 साल पुरानी गाड़ी है, कोई 20 साल पुरानी गाड़ी है। ब्याज और पेनल्टी हमारी माफ़ कर दी है, लेकिन सरकार ने हमें आश्वासन तो दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैबिनेट में ये मुद्दा अभी पहुँचा ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए हैं, डायरेक्टर जी के पास भी गए हैं, उद्योग मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी के पास भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मेरी ये हालात हो गए कि लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। रात को भी 12 बजे के जो आ रहा ना, कोई मालिक आ रहा है कि प्रधान जी क्या बना, सरकार ने कोई कदम उठाया या कोई हुआ कुछ। क्योंकि इस व्यवसाय से हमारे ये जो जिला ऊना की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें काफ़ी ट्रक ऑपरेटर्स का प्रभाव है। मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि हमारे अम्ब, गगरेट, ऊना, टालीवाल और बंगाणा में 20-25 हज़ार बोर्ड को जो हमारे ट्रांसपोर्टर है वो टच करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट हमारे साथ टायर पंचर वाला भी हमारी कैटेगरी में आता है। कुछ चाय का खोखा लगा रहा है यहाँ यूनियन के पास, वो हमारी कैटेगरी में आ रहा है। स्पेयर पार्ट्स वाला आ रहा है, मकैनिक आ रहा है, बॉडी बिल्डर आ रहा है, रंग वाला आ रहा है। कई जो हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अगर ट्रक बचेंगे तो उनका धंधा चलेगा, अदरवाइज ये धंधा अगर ख़त्म होता वो भी आदमी सड़क पर आएंगे। तो मेरी आज भी सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जो उन्होंने हमारे साथ वायदे किए हैं वो हमारे पूरे करेंगे। अदरवाइज अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं, सीएम साहब ने 2 तारीख को ऊना में आना है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ घोषणा करके जाएं और वो कैबिनेट में पास हो। अगर कुछ नहीं होता है तो हम बेसिकली हम बीजेपी माइंडेड हैं। जितने भी ट्रांसपोर्टर हमारी यूनियंस के हैं, नियर अबाउट 90% जो लोग हैं वो बीजेपी माइंडेड आदमी हैं और उनको इस सरकार पर भरोसा भी है कि ये सरकार हमारे बारे में कुछ ना कुछ करेगी। अगर नहीं हुआ तो फिर अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हमें भी कोई गलत फैसला लेना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम चुपचाप, कोई अंग्रेज़ों का राज तो है नहीं कि हम चुपचाप लाठियाँ सहेंगे या उनका न्याय सहेंगे। हिंदुस्तानी है, हमारी सरकार है, हमें अपनी सरकार से ये तो है कि वो हमारे बारे में सोचेगा। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तो हमें भी सरकार के बारे में फिर सोचना पड़ेगा।